देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दोस्तों, बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसे लेकर बिहारवासी काफ़ी खुश हैं और इससे बिहार के विकास को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते विकास का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता, जिसमें कि केंद्र और राज्य के कई ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, क्योंकि आयोग के नियमों के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद वोटरों को प्रभावित करने वाला कोई नया काम शुरू नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही काम चलेंगे जिनके कम से कम वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जो पूरे होंगे और कौन कौन से वो काम हैं जो अभी रुक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अब नई सरकार बनने पर ही शुरू होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है 2926 करोड़ बजट से मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने के लिए गांधी सेतु के समानांतर पुल का प्रोजेक्ट। तो वहीं पूर्णिया हवाई अड्डा के काम में देरी होगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण, क्योंकि अभी तक टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है। वहीं मीठापुर महूली हॉल्ट एलिवेटेड सड़क निर्माण, इस सड़क से पटना के आसपास में नए आवासीय व्यावसायिक इलाकों का विकास होना है और मेट्रो को ले जाने की भी योजना है। तो वहीं बख्तियारपुर रजौली रोड NH 31 का काम शुरू होने वाला था, लेकिन चुनाव के कारण कुछ कागजी पेच फंसने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आरा मोहनिया NH 30 का काम भी चुनाव के कारण देरी से शुरू होगा, जिससे निर्माण कार्य पूरा होने को लेकर निर्धारित किया गया लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। वहीं भागलपुर से मुंगेर मिर्जा चौकी NH 80 को नए सिरे से बनाया जाना है, जो कि 700 करोड़ की इस परियोजना में मंत्रालय से पैसा भी रिलीज हो चुका है, लेकिन चुनाव के कारण निर्माण का काम प्रभावित होगा। तो वहीं गया में विष्णुपद मंदिर स्थित जल संचय के लिए 2.63 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि टेंडर की प्रक्रिया में है। वहीं नरेंद्रपुर पूर्णिया NH 131 का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित हो सकता है और कोसी नदी पर प्रस्तावित पुल का काम भी प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने मुंगेर जलापूर्ति योजना, जमालपुर जलापूर्ति योजना तथा मुजफ्फरपुर नदी तट विकास योजना का शिलान्यास किया है, लेकिन यह भी काम अब चुनाव तक रुकेगा। तो वहीं पटना कलेक्ट्रेट भवन का CM ने शिलान्यास कर दिया था, लेकिन कागजी काम भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण आगे नहीं बढ़ सका है। सुप्रीम कोर्ट बीच में इसे अगर हरी झंडी भी दे दे तो भी अब आचार संहिता हटने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रदेश में कुल 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाना है। इसमें लगभग 39,781 किलोमीटर सड़क व 447 पुल पुलिया बन चुके हैं। शेष की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में शिलान्यास के बाद भी काम रुक सकता है। तो वहीं पूर्णिया में 3 अनुमंडलीय अस्पतालों के साथ सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, GNM और ANM कॉलेज का निर्माण, मोकामा से गंगा जल लाने की उद्भव गंगा जल योजना पर दानापुर से गया के बीच चल रहा काम, भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने के लिए सुल्तानगंज उत्तरी छोर से गोगरी के बीच बन रहे पुल का काम, मुजफ्फरपुर में जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से आगे पुल का निर्माण, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के अप्रोच का काम, गया रजौली नवादा NH 82 के निर्माण का काम, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के निर्माण का काम, पटना गया डोभी मार्ग का काम भी चालू है। वहीं R ब्लॉक दीघा 4 लेन का निर्माण, मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण, मुंगेर रेल पुल का काम चल रहा है। वहीं चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से 72 घंटे पहले सरकार से ऐसे कामों की सूची मांग लेता है जो पहले से चल रहे होते हैं या अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। तो वहीं चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंध नई योजनाओं के साथ पहले से चल रही योजनाओं और निर्माण कार्यों पर भी लागू होती है, लेकिन जन उपयोगी योजनाएं जो पूरी तरह से अवस्था में हैं, उन्हें आचार संहिता का बहाना बनाकर बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो सारे प्रोजेक्ट जिन पर काम चल रहा है और जो काम रुक जाएंगे। अब देखना यह है कि अब सरकार बनने के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे होते हैं और कौन से प्रोजेक्ट ऐसे ही बीच अधर में रुक जाते हैं।